सेनेटर फैसल वावडा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। फैसल वावडा साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पर आपने भी देखी होगी, क्या कहेंगे? डीजीआईएसपीआर ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज करार दे दिया। देखिए जी, मैंने कल आपको आपके प्रोग्राम चैनल्स पे भी बताया था कि पाकिस्तान के दुश्मन बैरून मुल्क और अंदरूनी मुल्क उनको रियासत कुछ सवालों के जवाब है वो खुद देगी। तो रियासत ने बड़ा ठोक बजा के जवाब दे दी है, क्लैरिटी बता दी है। मैंने तो कहा था कि पाकिस्तान और उसकी अफवाज और उसके सिपा सलार पे बात करने पे जबान पे जूते की सोल बनाई जाएगी। उन्होंने तो बताया कि ये तो बहुत छोटी चीज है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जब मेरे सियासी वालिद थे तो वो वजीर आजम थे। अब जिन गटर के कीड़े बेन बाप के लोग जो थे उनका बाप उन्होंने जेल में पहुंचा दिया और खुद सड़क पर है। और आसान लफ्जों में बता दिया गया है कि ये गद्दारी के जुमरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है। तो माशाल्लाह से जो चाहते थे तसलसल से अफगानिस्तान और इंडिया से मिलकर वो उन्होंने कर दिया है काम। इसमें मैं नहीं कह रहा, ये रियासत के नुमाइंदे डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं, तो इसमें अब अभाम नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज, उसके अफवाज, उसके शहीदों का मजाक नहीं बनेगा। बड़ी क्लैरिटी रखे। मैंने आपको वक्त से पहले तसलसल से बताता रहा, बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, गद्दारी, 9 मई के छुपे हुए लोग, 9 मई के केसेस का मंतकी अंजाम, ये सब कुछ रियासत ने आपको बता दिया है। ये मुल्क दुश्मनी है, मुल्क की गद्दारी है, मुल्क के खिलाफ है और दुश्मन का बयानी है। क्या हासिल रसूख हुआ? और स्ट्रेट अवे डंडा, छितर और लितर परेड स्ट्रेट है। पट्टे जो है वो कम पड़ गए हैं, ऑर्डर दे दिए गए। और आने वाले पीरियड से आप तसलसल देखेंगे, बैरून मुल्क, अंदरूनी मुल्क जो वी लॉगर्स थे वो मैंने आपको बता दिया था, उसकी बड़ी क्लैरिटी आ गई है। कुछ की तो शक्लें दिखा दी गई हैं, जिनमें से एक आपके शहजाद है और एक आपके बहुत दिलेर जो शेर को गले से पकड़ लेते हैं इमरान है, और बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। तो बड़ी क्लैरिटी है। अब कोई चीज इंच बराबर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसमें केपीके के सीएम की भी शक्ल दिखा दी गई है। तो मेरे ख्याल से बड़ा वाज़ेह क्लैरिटी से बयान है। और टीएलपी का हाल हम एक प्रेसिडेंट देख चुके हैं, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की रियासत के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ, उसके सिपा सलार के खिलाफ किसी किस्म का दुश्मन का बयानिया और बकवास नहीं टॉलरेट की जाएगी। गद्दारी 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 मेरे भाई। फैसल वावडा साहब, ये भी कहेगा, जैसा डीजीआईएसपीआर ने कहा कि ये कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं, और वो फौज और उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियां बनाता है। पहले बयानियां बनाता है कि तरसीलात ज़र बंद कर दें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, और फिर अफगानिस्तान और भारत से सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बयानिए को बढ़ावा देते हैं। देखिए जी, ये गठजोड़ तो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और सोशल मीडिया पे जिस किस्म की गलाजत, जिस किस्म का इश्तियाल, जिस किस्म की दुश्मनी, जिस किस्म का पाकिस्तान को नुकसान, उसकी इकोनॉमी को नुकसान है, SIST को नुकसान, उसकी फौज जो जीती हुई फौज है जिसने 10 गुना बड़े दुश्मन को गिराया है, जो कौम का फख्र है, कौम उसे प्राइड लेती है, आप उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको कमजोर कर रहे हैं। ये तो दुश्मन भी कमजोर पड़ गया था इनके आगे। तो अब मुझे आप बताएंगे क्या हासिल रसूख हुआ, क्या फायदा हुआ? बोलते रहे नहीं, लेकिन हमें तो गद्दारी करनी है भाई। आप सींग लड़ाएं जमहूरियत के साथ, आप सींग लड़ाएं सियासतदानों के साथ, आप सींग लड़ाएं क़यादत के ऊपर सियासी, आप सींग लड़ाएं इकोनॉमी के ऊपर, आप सींग लड़ाएं पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। आप जो पाकिस्तान की सलामती में खून दे रहे हैं, शहादतों पे शहादतें दे रहे हैं, आप उनका सींग लड़ाने को शर्म होती है, कोई हया होती है, बेगैरती और बेशर्मी की कोई हद होती है? क्या फायदा हुआ? इट इज नाउ डिक्लेयर्ड, इट्स क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट। रियासत के नुमाइंदे डीजीआईएसपीआर जनरल अहमद ने बातें की, क्लैरिटी है, इसके अंदर इबाम किसी किस्म का नहीं है, बहुत सिंपल क्लैरिटी। और मंडे ऑनवर्ड्स पाकिस्तान का तरक्की का सूरज आसमान की बुलंदियां छुएगा, आप देखेंगे। फैसल वावडा साहब, पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक भी सवाल हुआ डीजीआईएसपीआर से। उनका कहना था कि हमने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया है इदारे की तरफ से बड़े वाज़े और ठोस अंदाज में, और अब ये हुकूमत को फैसला करना है। तो क्या पीटीआई पर पाबंदी भी मुमकिनात में से हो सकती है आने वाले दिनों में? बहन, मैंने आपको कई महीनों पहले बता दिया था, बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, वी लॉगर्स, 9 मई के केसेस, उसके भगौड़े बुज़दिल छुपे उनको निकालना, मुल्क को नुकसान पहुंचाना,
जेल पे पाबंदियां पॉलिटिक्स करने के ऊपर। मैंने तो आपको सब चीजें वक्त से पहले बताई। मैंने आपको यही बताया कि दुश्मन अंदरूनी और बैरून मुल्क की जवाब रियासत देगी, जिसका काम है वो भी उन्होंने आपको बताई। इसमें तो आप कोई अभाव ना रखे। हाँ, वक्तन आपको सब चीजें वक्त से पहले पता चलती जाएंगी। मैंने तो आपको बहुत पहले बताई है और मैं आपको फिर भी इंशाल्लाह वक्त से पहले बताऊंगा। लेकिन ये सारी जो क्लॉजेज हैं उसको आप समझ करके अपने पास पेपर पे लिख लें। अच्छा, ये बताइएगा कि सीएम केपी के हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार किया डीजीआईएसपीआर ने और कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो बिलाशुबा बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में वो सियासी विल या वो कैपेसिटी नजर नहीं आती। तो आगे अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? देखिए जी, मैंने तो पहले आपको उनका मुस्तकबिल बताया था। उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन तलवार लटकी भी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है सीएम अगर उन्होंने परफॉर्म ड्यूटियां नहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैंने वो बहुत क्लियरली बता दिया है। कल से केसेस ही बन गए हैं और मजीद केसेस में वो मतलूब है। तो मैं तो बता रहा था कि जमहूरी तरीका इस्तेमाल करो, सियासी तरीका इस्तेमाल करो, रास्ता बनाओ। हमारा जब सियासी बाप था तो वजीर आजम था, इनका सियासी बाप गटर के कीड़ों का रड़ी के नाली को पड़ा तो जेल की काल कोठरी में चला गया और आगे मजीद ना वापसी की जगह तक पहुंचा दी है। और अब सो मच सो के रियासत बोल रही है कि ये गद्दारी का जुमरा है। गद्दारी की प्लीज कॉन्टेंशन बहन, आप समझे, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर फैसल वावडा साहब जियो न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। डीजीआईएसपीआर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे।